पुनातो गंगा विष्णु विष्णु हरि हरि पृथ्वी द्वार तालोपन का धारे माम पवित्रं बोलतासनम नीचे गिराओ आसन अभी आज दोनों पूजा पर पूरा टाइम आने ना बैठ नहीं हाँ मतलब पूरा टाइम बैठती तो गैस जोड़ती है नहीं नहीं पूरे काम ड्यूटी जो है डेढ़ घंटा तो लागबे करत हाँ? पूजा में छेबे और करिए पूरा जब तक पूजा होती है तब तक रहबे कर हाँ तो गांठ जोड़ दी थी हाँ गमछा मंगाओ नहीं हुआ पूजा व्हाइट गमछा लाल वाला गमछा तो व्हाइट गमछा है तो यही जोड़ दो भाई नहीं नहीं लाल गमछा है ना लाल गमछा वो दे दो हाँ दे हाँ, हमर चुंदरी दे फिर एमे गेट के ना दे चुंदरी दे चुंदरी निकाल के तनिया काट के धो दे नैका वाला चाकू से काट दे प्रिय चंदन करो ओम नमो विष्णु मंत्रार्था सिद्धार्थ संपूर्णोत्थाया भगवती आत्मं प्रवर्तन्ते तात्मं एव भवति सविना साक्षात् कल्याणं अर्धनं सर्वनं ध्यात् सर्वो विघ्नोपशान्तये सुताद सिद्धर्थै सर्वो विघ्न सुनास्य आसारत्वनियान स्नापिता है गुहिंतम अथी चावल फूल सुपारी और पैसा धरी हुई में तब जोड़े को है पैसा सब ला पैसा आई अथी में हाथ में चुंदरी में धर में कोना पर आई कटा थोड़े वही कर धरी में ये है जो ने जोड़बई तेने ने धर अच्छा पैसा रख हुआ ए लामा पता है यार होगा बांध लियो तो गमछा करना वो गमछा पाता रहेगी छोट और ठीक हो हम कन्हा पर रख गमछा हाँ करना पे रखना होगा ओम नमो यमो विश्वेराः लक्ष्मीदेवी सत्नो विराजपति राधो पूरा के ने एगो खाली कोना पकड़ लो ना बानी ना एगो कुछ लगो तो चा ससुर कास्तिरैन्दौ साविश्वेराः मंत्रार्था मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणधनुर्यात्सा मंगलाय तन्नो हरिः सर्वमंगल मांगल्ये सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते लेन वर्धो आनंदो तीर्थस्थान वंदना विलक्ष्ये मातल मातल सर्ववादा विजय मुक्तो धन्यनाद्य स्मरणितात्मान वर्धनम विष्णु प्रसन्नपद्मं ध्यायेत् सर्वो विघ्नो शान्तये बायां हाथ में ना येन वर्धो महाबलतीर्थाम मनु बन्धनामि रक्षे मातल मातलः शुक्लां वर्धनं विष्णु प्रसन्नवदनं ध्यायेत् और सब सर्वो बना ले हरिचित्तात् सिद्धते बना ले। स्वास्वै वीडियो बना ओम श्री गणाधिपते नमः श्री गणेशा अंबिकाभ्यां नमः ओम सत्यनारायण मंत्रार्था सिद्ध्या सन्तो पूर्णा सन्तो मनोरथा यावत् भागवते गंगा यावत् स्वां प्रवर्तन्ते तावत्तां एव शुक्लां वर्धनं विष्णु प्रसन्नवदनं ध्यायेन वर्धो लीलादानवेन्द्रो महाबलो तेन त्वां बन्धनामि रक्षे मातल मातलः गणेश जी पाँच हाथ स्वास्ति नभूषा विद्वेदा मंत्रार्था सिद्ध्या संभुवना संतो मनोर्था यावद् भागरथे गंगावत्तां प्रवर्तन्ते येन वर्धो महाबलो तेन त्वां वन्दनामि रक्षे मातल मातलः शुक्लां वर्धनं विष्णु विष्णुवदनं ध्यायेत् सर्वभूतं सिद्धते सर्वो विघ्नसुरासै लक्ष्मी दिव्यर्वणियान् स्नाता हे मुकुंदं सापं संस्थां स्तुति हो गया आगे
तो सावित्री दुर्गा महामनामी रखे मातल मातल। अब वो कहाँ है? स्कूल गया था। बालक स्कूल गया था। क्या बजा रहा है? चलो अब जो है कौन बकता है इसे निकालो। अक्षत लियो, ये जिंदा दिया अक्षत, ये अक्षत वाला है अपना पास। अक्षत लिया। इदमक्षतम श्री स्वर्गादि पंचदेवता यहाँ गच्छ एतिष्ठत। ये 5 तक रखो। तनका वाला यहाँ खसर ना चाहिए। ये दूर पर जल लिया। ये जल रखो चमचे से थोड़े थोड़े ये हल्का गिरा एक बूंद। ओम जलितानि पाद्यादि एक आचमल्यानि स्नानानि श्री स्वर्गादि पंचदेवताभ्यो नमः। फिर 3 वेल जलितानि पाद्यादि आचमल्यानि स्नानानि श्री स्वर्गादि पंचदेवताभ्यो नमः। जलितानि पाद्यादि एक आचमल्यानि स्नानानि श्री स्वर्गादि पंचदेवताभ्यो नमः। फूल में चंदन लगा चढ़ाओ। फूल में चंदन लगा चढ़ाओ। स्वपुष्प चंदनम श्री स्वर्गादि पंचदेवताभ्यो नमः। 3 वेली फूल तोड़ दिया। स्वपुष्प चंदनम श्री स्वर्गादि पंचदेवताभ्यो नमः। स्वपुष्प चंदनम श्री स्वर्गादि पंचदेवताभ्यो नमः। और अक्षत लेके अगरबत्ती को छोड़ो। अक्षत वनस्पति को धूतो आग्रे देवानां भोजन चिंतन दीप के पास छोड़ो। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो स्वायुष्य प्राणश्च दीप ज्योति नमस्ते। दीप के नमस्कार करो। दीपं करोति कल्याणं आरोग्यं सुवर्धनम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। इदं नैवेद्यं निवेद्यामि समर्पयामि श्री सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। दूबेरी पानी ऐसे घुमा के एक थाली में गिराओ। नैवेद्यं पानीयं समर्पयामि सूर्यादि पंचदेवताभ्यो आचमन्यं समर्पयामि श्री सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। ओम फल्यानि अपुष्पा पुष्पणि अनंत पुष्पमतः श्री सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। एक फूल लिया थोड़ा में रखो। दोनों गोला लियो थोड़ा। हाथ जोड़ो सूर्य भगवान के। जपा कुसुम संकाश महानुचिम तमोरी सल्पापम पड़कोस्मी दिवाकरम भूर्भुवस्व प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारं समर्पयामि श्री सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। ज्योति लिया ज्योति वही 5 पत्ता पर रखा। और श्री एति ज्योतिला श्री भगवान विष्णु यागच्छ एति छत। जल लेके जलितानि पाद्यादि यजमान अगर मतलब पूरा होते गिरावे के ना है इन आसपास करके आ वही थाली में गिरावे। और जलितानि पाद्यादि एक और आचमल्यानि भगवते श्री विष्णवे नमः। एति ज्योतिला भगवते श्री विष्णवे नमः। फूल में चंदन लगा चढ़ाओ। स्वापुष्प चंदनम भगवते श्री विष्णवे नमः। स्वापुष्प चंदनम भगवते श्री विष्णवे नमः। स्वापुष्प चंदनम श्री भगवते विष्णवे नमः। तुलसी पत्ता इदम तुलसी पत्राणि भगवते श्री विष्णवे नमः। इदम 3 वेली। इदम तुलसी पत्राणि भगवते श्री विष्णवे नमः। इदम तुलसी पत्राणि भगवते श्री विष्णवे नमः। इदं नैवेद्यं निवेद्यामि भगवते श्री विष्णवे नमः। चलो वही था। दूबरी पानी ऐसे घुमा के थाली में गिराओ। नैवेद्यं पे
पाणियं समर्पयामि श्री भगवते विष्णवे नमः। पाल्यन्ते आचमन्यं समर्पयामि भगवते श्री विष्णवे नमः। पूज्य थोड़ा थोड़ा। ओम शांताकारं भुजगशयनं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगधानगमनं वन्दे विष्णु भवभयं सर्वलोकनाथं। एकावस्फान्ते समर्पयामि श्री भगवते विष्णवे नमः। चलो अगर वो पान पत्ता पर रखो जौ तिल अक्षत फूल एवं सुपारी 101 रुपया रखो। संकल्प करेंगे 101 रुपये दो। तब तक खुला ही देना 101 में बाद में डालेंगे। नहीं दादी 100 रुपये का डाल गए तो तब तक क्यों दादी तक बात आई तो आओ ना गए आई सब वही समय बहुत ले जल रखो एक चम्मच। पान पत्ता पर जल रखो ना। हाँ दाहिना हाथ में रखो ना। हाँ हाथ पकड़े हुए निकल। ओम विष्णु 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 श्री परमात्मने प्रत्यर्थम द्वितीये अपराधे श्वेत बाराह कल्पे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारतवर्षे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्या वर्तैक दिशा अंतर्गते सूरत क्षेत्रे प्राप्ति मित्रे गुजरात प्रांते। इस सोसाइटी का नाम है शक्ति विजय शक्ति विजय सोसाइटी निवास स्थाने मासानम मासो ऊतमे मासे भाद्रवे मासे शुक्ल तृतीयायां तिथौ। अपन नाम लियो दारू बड़ा अपन नाम जितेंद्र सिंह पटेल सपत्नी का इनका अपन नाम लियो। गोत्र बोलो भास्कर कथी भास्कर भास्कर। गोत्रस्य सकल परिवारस्य मनोकामन्या सिद्धार्थम शरीर आयुष आरोग्यम बुद्धि ज्ञान ऐश्वर्य सुख शांति निवृत्ति के पुत्र पौत्र आदि सुख शांति निवृत्ति के पूर्व अस्वः श्री गणपत्यादि पंचदेवता पूर्व अस्वः गणपति अंबिका पूजनम मरुणाधिष्ठिक शांति कलश गणेश पूजनम श्री गौरी शंकरा पार्थिवेश्वर महादेव पूजनम तथा च हवन कर्म हरितालिका व्रत पूजनम कथा हवनम च ब्राह्मणम द्वारा संकल्प अहम कारिष्ये करिष्ये। अक्षत खोल दिया। मनोबल ज्योति ऋतिकामाजस्य बृहस्पति तदमेहन माद्यं नाम प्रतिष्ठा वर्णाधिटिक शांति कलश गणेशाय नमः। कलश पर 3 चम्मच जल चढ़ाओ कलश पर। रेताणी वाद्यादि पुर्गाचमन्यानि स्नानानि श्री भूर्भुवस्वावरणाधिटिक शांति कुंशालि पाद्यादि ये पुर्गाचमन्यानि स्नानानि वर्णानि शांति कलश गणेशाय नमः। पंचामृत लिया। मीठा डाली हाँ पयोधावधीसो व्यंतरिक्षा पयोदधि हाँ पयोदधि मधु सर्ग कृत स्नान समर्पयामि। थोड़ा थोड़ा त्रिज्वत चढ़ाओ। ओम वा उर्वस्व पयोधावधीसो व्यंतरिक्षा पयोदधि मधु सर्गला कृत स्नान समर्पयामि। शिवर्ण शांति कल्पनीयसाय नमः। पंचनदा सरस्वती भृगुवस्व पंचनदा सरस्वती शुभा महेश्वरः
पंचामिश्राणं समर्पयामि श्रीवर्णाय शांति शांति। एक बार जल लियो। शुद्ध बाल मणिवा शुद्धोदक स्नान समर्पयामि शांति कलशगरी साय नमः। एगो पैसा से पढ़े लिया 5 के सिक्का चाहिए। एक के सिक्का 10 किसी सिक्का चाहिए। हाँ सिक्के दे। सब लोग तो वही पर दियो। बस रह गया। पैसा सुपारी जाफला निर्जाफला पुष्पई पुष्पली वरुणा ऋणिक शांति कलशकली सायलमा। वो नारियल के हटा के अंदर रखेंगे कलश को। डाल दिए कलश के अंदर ओम श्रीनिवास संतास्तम लोकलज्जा हरिवाणे इदं वस्त्रं वस्त्रं समर्पयामि शिवनाथ शांति कलशकली साय नमः। ये जलम लाओ जलम। ओम शिखर ओम भूर्भुवस्व योगविदं परमं पवित्रं प्रजापति जासानं प्रसाद एवं चंदन पियर का लगा दिए। ओम शिखर में चंदन दिव्य गंधादि गंधोष्मं प्रियफलं चंदनं प्रतिगिताम्मा शिवनाथ ऋणिक शांति कलशकली साय नमः। एगो फूल का माला लिया। ओम माल्यादिनी सुगंधनी हाथ जोड़ दी बस। माल्यादिनी सुगंधनी माल्यादिनी वैप्रमयकाणी पुष्पाणि इदं पुष्पमाल्यं वरुणाय ऋणिक शांति कलशकली साय नमः। चंदन चढ़ाओ। चंदन कंकु अपने हाथ से यहाँ लगाए उस लोटा में। और उसी गंधे चंदनम दिव्य मुद्दादि गंधोत्मम विलेपनम सुक्षेत्र चंदन विद्याम निवारम दानीश्वर सर्वभूतानां 5 बेल लगाओ कंकु। श्रीखंड चंदनम दिव्य गंधादि गंधोत्मम विलेपनम सुक्षेत्र चंदन विद्याम ऋग्वेदाय नमः सामवेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः अथर्ववेदाय नमः सर्वतीर्थेभ्यो नमः। दुर्वाली ओम कांडात् प्रस्पेष्टेजा इदं दुर्वादराणि समर्पयामि भूर्भुवस्व शिवनाथ शांति कलशकली साय नमः। ऊपर ओम भूर्भुवस्व इदं दुर्वादराणि समर्पयामि शांति कलशकली साय नमः। अगरबत्ती को चावल स्वरूप सरस्वती स्वरूप तो आगे संदीवान धूपो जन्मोत्तम चम्मच लेके आप ऊपर ले। अगरबत्ती को चावल छोड़िए ना। बृहस्पति स्वरूप आगे संदीवान धूपो जन्मोत्तम दीप के पास चावल स्वरूप चंद्रमा वनसो जात चक्षो सूर्योऽसो तात्वाश्च प्राणाश्च मुखादग्निर्जायतः भूर्भुवस्व श्री दीपम दर्शयामि श्री भूर्भुवस्व प्रणव ऋणिक शांति कलशकली साय नमः। ओम हिरण्यगर्भे में बीजं विभावसो अनंत पुण्य फलंतः शिवनाथ शांति अनुसार पैसा रखो। हिरण्यगर्भे में बीजं विभावसो अनंत पुण्य फलंतः शिवनाथ ऋणिक शांति कलशकली साय नमः। ये माचिस का है। सर्वे शब्ददीपाप सुंदराणि विवंगश्चासिताद्रवी नाना सुगंध पुष्पाणि दागालोहानिश्च पुष्पाञ्जलि माताग्राणां परमेश्वरः एक पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। श्री वरुणदेव भगवान की जय। कलश चारी कलश के पास अक्षत लिया। अक्षत फूल। ओम गणानंदावसवं वाहं यादिगर्भमात्मं यासि गर्भं वः। ओम अंबिके अम्बालिके अम्बाटिकं बिलवासनं वः। श्री गणेशा अंबिकाभ्यां नमः। गणेश जी के भी लक्ष्मी जी। ओम गणेशा अंबिकाभ्यां नमः। ज्ञानात्यक्तं पुष्पं
माटी ले लियो तो हाँ, ये में नहीं हो कुलवा स्थान विजय श्यामिका गांधवा दुर्गे जयमुनि गुलाबी शर्मदा सिंधु काव्य स्नान विदाम पंचामृतीय हरिओम व्यवधा सदीसु प्रवंतरिक्षा प्रवदधियोदय सरक्रागत स्नान समर्पयामि श्री गणेशा अंबिका भ्यां नमः गुरुवस्वा प्रवधा सदीसु प्रवंतरिक्षा प्रवदधि मधु सरकरा घृत स्नान समर्पयामि श्री गणेशा अंबिका भ्यां नमः। फिर जल लिया ओम शुद्धवाल मणिवागस्तो सुधोस्नान समर्पयामि श्री गणेशांबिका भ्यां नमः। दो शांति पृथ्वी शांति आवाह शांति रोहन्त्या शांति ब्रह्मदेव ब्रह्म शांति संजतो यदा जमयसे ततो वसुभ्याशांति भवतु। लोटा लियो अथी नदी पानी था बढ़िया से देखो बढ़िया से स्नान कराए था। शुद्धवालमणिवालस्तो सुधोस्नान समर्पयामि श्री गंगणपते नमः। देवते नमः भूर्भुवस्व शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। ऊपर रख दो। हाँ ऊपर रख दो। तो ये जहाँ पूजा के लिए से हटा के रखो। देखो गणेश जी कौन सा है? गणेश जी रतन बायां साइड दाहिना साइड रतन लक्ष्मी। बोल डालो। ओम शुद्धोदक स्नान समर्पयामि श्री ओम श्री गणाधिपते नमः लक्ष्मी माँ अंबिकाय नमो नमः। उल्टा रखिए। बाया रातिन गणेश जी दाया हाँ है ना पंडित जी हाँ बोला दीजिए। दाहिना हाँ से वेदने से बैठल थी उन्होंने से बैठल था उन्होंने वो रहता ने लक्ष्मी माता उन्हें रहता गणेश जी लिया और जिदवार संदास लोग लज्जाय नमस्तन वो वस्तम समर्पयामि श्री गंगणपते नमः। राधे गणेश जी ओम श्रीतवार संतास्तम लोक लज्जा निवारि नमस्तु वस्तम समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः। चंदन लगाओ। ओम श्री खंडचंदम गंधारी गंधोत्मम कलेप्तम चंदन मुक्तामः श्री भूर्भुवस्वा गणेशा अंबिका भ्यां च गुलालं परिवदनं समर्पयामि श्री गणेशांबिका भ्यां नमः। सिंदूरं सौभाग्यवर्धनं श्री गणेशांबिका भ्यां नमः। फूल ओम भूर्भुवस्वा इदं पुष्पं कमलगंधं विशालदुष्टि ओम श्रीरामदेव पुष्पं समर्पयामि श्री गणेशा अंबिका भ्यां नमः। ओम भूर्भुवस्वा इदं कांडात् पुष्पैश्वर्यं च दुर्वाधराणि समर्पयामि श्री गणेशांबिका भ्यां नमः। बउआ ये बेलपत्र खोल ना हो ये डोरी बांधना रही थी सब खोल दो। हाँ अगरबत्ती को ऊपर चावल छोड़ू बृहस्पति भूतवांग दीवान धूप दीप के बाद चावल छोड़ू अवरी ज्योति ज्योति स्वाहा सुज्योत विचार स्वाहा दीप ज्योति नमस्ते दीप के नमस्कार करूँ। दीपं करोति कल्याणम आरोग्यम सुखवर्धनम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। और होते ही बेलपत्र खाली पांच गो होते पांच करूँ हाथ धुलाई करूँ चम्मच पान लेंगे। ओम श्री ओम इदं त्वरियं ब्रह्माण्डं सुरगोत्यां परमेश्वराय विद्यामि विद्यामि समर्पयामि श्री गणेशांबिकाभ्यां नमः। आज देखो दो मेरी पानी घुमा के गिराओ नीचे वही थाली में दमते पानी मंडल समर्पण फल लिया। ओम फल्याय पुष्पा पुष्पणि अनंत गुणभंतः श्री गणेशांबिकाभ्यां नमः। ओम हिरण्यगर्भिणी में बीजं विभावसो अनंत पुण्य फलंतः तांबूलम पुण्य फलम सुपारी ले और पैसा रखो
ओम हिरण्यगर्भ हिम बीजं विभाव सोतांकुलम पुण्यफलम लोम इलाचार दलुक्षिणाम समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः श्री गणेशा अंबिकाभ्यां नमः। हाँ। एक फूल को फूल लिया हाथ में, हाथ जोड़ो। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सूराप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागारुणाय सुजगविभूषिताय गौरीसुताय करुणाथ नमो नमस्ते। भक्तादिनाथनुप्राय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विक्टाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। श्री गणेशाम्बिका अम्बे अम्बिके अम्बालिके लम्बान्तिकम्बिलवासिनम्बः श्री गणपते नमः। श्री महालक्ष्मी नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। अब वही भोला बाबा का पूजा कर लियो। पहले अति लियो बेलपत्र लियो। ओम ध्यान अत्नगुंजं प्रथमी गुणाभीति अष्टम श्रीन समन्तावसानाम निखिल भैरम पंचवक्त्रम तेनत्तमूल्य। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री गौरी शंकुराभ्यां नमः। जल चढ़ाओ। ओम वाद्यम वर्गम मातृवल्यवष्टाम विशेषाम सदा शिवाय नमः। वाद्यम देव देव महादेव प्रभूते चंद्रशेखर गौरी नादिगन्नाथ प्रसन्नो भव संग्रह प्रार्थनास्तु महादेव द्वितीयस्तु पंचमे कर्तवा चाष्टम कष्टम कामनास्ति सप्तमो देव देवाश्चास्मास्ति कंठा नवमो इसरो दशमो पार्वतीपति रुद्रशेखासं देव द्वासंगुलिदेवगुरुसेव चतुर्दश कृष्ण महादेवाय नमः शिवाय हराय नमः शिवाय गुरु शंकराभ्यां नमः। पंचामृत लीजिए। हरि ओम वयोधा सदेशो वैतरक्षा वैरधि मधुसर्गड़ा घृतस्नान समर्पयामि। श्री भूर्भुवस्सुवः साम्यस्ता शिवाय नमः। हराय नमः महेश्वराय नमः शिवाय गुरु शंकराभ्यां नमः। हराय नमः महेश्वराय गुरु शंकराभ्यां नमः। जल लीजिए। अब शुद्ध बाल मणिवारस्तो सुधो स्नान समर्पयामि। श्री हराय नमः शिवाय गुरु शंकराभ्यां नमः। ओम ध्याय नित्यं महेश्वरं रत्नाकरमोज्ज्वलं पृथ्वीगुणाभिधं सुवसानं निखिल भैरवं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। हराय नमः शिवाय गुरु शंकराभ्यां नमः। जल लोटा चढ़ाइए। ओम भूर्भुवस्सुवः ओम भूर्भुवस्सुवः श्री शाम सदा शिवाय नमः। हराय नमः महेश्वराय नमः शिवाय गुरु शंकराभ्यां नमः। बस अब इनका भी ये है वो आइटम रखी हुई ओम श्रीवार संताष्टम लोकनृत्यादिवाणे इदं वस्त्रं समर्पयामि। श्री शाम सदा शिवाय नमः। जनता भी क्यों नहीं हुई? तो वो आखी लिया चंदन लगाओ फिर कर ले जन्म दिन पे मुंडारी गंधोत्सव प्लेफलम से चंदन विज्ञान ओम अवीरं च गुलालं परिमलनं समर्पयामि। श्री शामसदा शिवाय नमः। हरि ओम भूर्भुवस्सुवः अक्षत फूल। ओम भूर्भुवस्सुवः अक्षत फूल से शामसदा शिवाय नमः। इदम् अक्षतां पुष्पं समर्पयामि। श्री गौरी शंकराभ्यां नमः। श्री शाम सदा शिवाय नमः। त्रिगुणं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिदं त्रिजन्म पाप संहारं बीलपत्रं शिवा अर्पणम्। श्री शाम सदा शिवाय नमः। शिवाय गुरु शंकराभ्यां नमः। शोभना का फूल कहाँ से दिया है? टूटते ना कैंची से काटेगा क्या जल्दी खड़ा कर दे। ओम भूर्भुवस्सुवः आद्यं वर्गं मातृमल्लिं स्नानं समर्पयामि। श्री शाम सदा ओम पार्थिवेश्वराय नमः। ओम द्वारपालकृते मुखाय नमः।
शिवानुगुणशुक्लाभ्यां नमः। ओम गंगे च जमले जैव गोदावरी सरस्वती श्री श्याम सदा शिवन पार्थिवीश्वराय नमः। शिवानुगुणशुक्लाभ्यां नमः। पंचामृत हरि ओम मां पयोधा सुधीश पंचक्षा पयोदधि मधु सर्कराग कृष्णान समर्पयाम। श्री द्वारपाल कृति मुखाय नमः। श्री ओम भूर्भुवस्व पंचामृतान् समर्पयामि। श्री वामदेवाय नमः। ओम भूर्भुवस्व श्री पंचामृतमृतं पंचामृतान् च श्री पार्थिवीश्वर शिवानुगुणशुक्लाभ्यां नमः। पंचामृतान्तेषु भूर्भुवस्वान् समर्पयामि। श्री शाम सदाशिव पार्थिवीश्वर शिवानुगुणशुक्लाभ्यां नमः। जल ओम शुद्धवालवलिं शुद्धोदुष्टान समर्पयामि। पार्थिवी सारायणमय शिवानुगुणशुक्लाभ्यां नमः। दूध कहाँ होगा? दूध लेके आओ बच्चा। नारायणमय शिवानुगुणशुक्लाभ्यां नमः। ओम भूर्भुवस्वः। ओम नमामि समीशानुनिर्वाणरूपं विभुंव्यापकं ब्रह्मदेवस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निर्यं निराकाश हाँ ये मैं डाल दूँ। वो तांबा ना अति पीता नहीं तांबा है वो अति गिलास में तो फाट जाए सी तांबा हाँ हरि ओम भूर्भुवस्व हरि ओम सहस्रशीर्षः मुरुगः सहस्राक्षः हाथ पकड़ हरि ओम सहस्रशीर्षः मुरुगः सहस्राक्षः सहस्रपादशवो मकं तिष्ठा तथङ्गूलं महावृकाये वेदुगं सर्वं यदभूतं यजवाभ्यम् उदामितदुस्सन्नेनादिरोहति तावानुस महिमातो जायान्नमुरुगः आदोस्यावतस्मादिज्ञा सर्वभूता सम्मतं प्रसिद्धाज्यं प्रसुद्धान्तक्रिव्याभ्य नारायणावतुदिता विकल्पयन्तः मुखं किमस्या सुतिकिं बाहु किमुनो वाद्या उच्यते ब्राह्मणो सम्मुखमासिनबाहु राजन्यागता ततस्पदभ्यां सिद्धो जायतः यन्नमामनसो जाता दिक्षो सुजुरोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादुदीन जायतः मधुवातायते मधुछन्दसिन्धवः मालिन घी मधुवातायते मधुछन्दसिन्धवः मालिन सन्तोगतिमुनिभक्ता पादुकं रजः मालिर्गामोमगन्तुनः हरि ओं वः जगेन जगपाय जन्मदेवाष्टान्धरं प्रथमां व्यासं देवन्महेशाद्या सज्जल ओम शुद्धवाला मणिवालस्तो ओम दौः शान्ति पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगद्या शान्तिः वनस्पतयः ब्रह्म शान्ति यतो यथा सम्यसे ततो वसुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्री श्रीवाल्मीकिभ्यां नमः। ओम श्री शामदाशिवाय नमः। जनौ ओम जगमोहितं ब्रह्मविदं व्याधियासातायुष्मग्नं पार्थे मुञ्च शुक्लं पवितं बलमस्तेजः इदं ब्रह्मसूत्रं समर्पयामि। श्री शामदाशिवाय नमः। हारायण शिवं चन्दन ओम श्री गन्धचन्दनं दिव्यं गन्धारि गन्धोत्मं मणिपुरं चन्दनं विद्यामः। श्री शामदाशिवाय नमः। पार्थिवीश्वराय नमः। हालाय नमः। महेश्वराय नमः। शिवानुगुणशुक्लाभ्यां नमः। और शिवानुगुणशुक्लाभ्यां नमः। अबीरं च गुलालं भस्म होते भस्मो है। ओम भूर्भुवस्व गन्धचन्दनं दिव्यगन्धादिगं ओम भस्मां चार भूर्भुवस्व श्री शामदाशिवाय शिवानुगुणशुक्लाभ्यां नमः। फूल ओम इदं फूल ये बेलपत्र सबसे चारों तरफ से उनका ढक दियो। ओम भूर्भुवस्व तिरुवनं पत्थर है तिरुवनं तिरुवनाकारं त्रिजतं तेजसं तेजन्मं वापसं शिवार्पणं। श्री शामदाशिवाय पार्थिवीश्वराय नारायण शिवानुगुणशुक्लाभ्यां नमः। हारायण शिवानुगुणशुक्लाभ्यां नमः। तिरुवनं तिरुवनाकारं त्रिनेत्रं त्रिजतं त्रिजन्म पापसंहारं विकृतं शिवार्पणं। श्री शामदाशिवाय नारायण शिवानुगुणशुक्लाभ्यां नमः। नारायण महेश्वर शिवानुगुणशुक्लाभ्यां नमः।
हरि ओम भूर्भुवस्सुः त्रिगुणं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिजितं त्रिजनं बलिपत्रं शिवार्पणं श्रीसाम्राज्यवानुहरं महेश्वरं शिवानुगुरुशङ्कुराभं बम 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 महादेवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः महेश्वर शिवानुगुरुशङ्कुराभ्यां नमः। ओम शिवाला माल्यानि सुगंधि माल्यानि प्रभु मैतानि पुष्पाणि पुष्पाणि समर्पयामि श्री सामदा शिवाय नमः। एगो माला ओहू चढ़ा दियो सब भगवान के यहाँ से न घुमा। ओम त्रिभुवन ओम माल्यानि सुगंधि माल्यानि प्रभु मैतानि पुष्पाणि पुष्पाणि समर्पयामि श्री साम सदा शिवाय नमः शिवाय नमः। ओम दुसरा फलम समर्पयामि श्री साम राजीवाय नमः शिवाय नमः। बकुल चंपक करवी निशाल तुलसी जल मंदिर पुष्पम समर्पयामि श्री साम सदा शिवाय नमः। अच्छी तरह इत्र नहीं लिख लो। नहीं लिखल रहा वो हमरा नहीं ध्यान। शिवाय गौरी शंकराभ्यां ओम प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बम 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 महादेवाय नमः शिवाय हराय नमः शिवाय गौरी शंकराभ्यां नमः। हरि हरि महादेवाय हर हर महादेवाय नमः शिवाय हर हर महादेव। फूल एक को हाथ में ले लो अब कथा शुरू हुए। और सब नीचे बैठे फूल उधर से फूल एक हाथ में ले लिए। देखो वायदे के बुझा गलो एको करी अति करा ना ये वो लंबा वाला दिखता है। लंबा वाला ये ले नंबर वाला डाल के वो नहीं बुझाइए। ये ले ये डाल दे। ये तो डाल दे। फूल ला लो फूल ला। और ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्यो भवेत्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव जय माता जय माता मोदिनी। अब मोबाइल छोड़ और हाथ में मत बैठ जाओगे क्या कुछ नहीं वो ले लो एक आसन लेके बैठ। विष्णु बैठे मंदार माला कुलिका कुलिताल गाये कपाल माला तिशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। कैलासी रम्य गौरी पिक्षति संगरम ऊर्जाति गोत्रं गुहजा कथस्व पहेश्वर सर्वेकं सर्वधर्माणां मनुपासं महत्फलं प्रसन्नोऽसि सदज्जदा यदा नाथं तत्तं ब्रूहि ममागृता कीर्तं हि मया प्राप्त अस्तनपोदाल वर्तादिना। सूर्य जी कहते हैं कि मंदार माला से इस पार्वती जी के केस बाल सुशोभित हो रहे हैं तथा जो शिव जी मुंडमाला से अलंकृत है जो पार्वती जी अत्यंत दिव्य सुंदर वस्त्र को धारण किए हुए हैं तथा जो शिव जी दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन है ऐसी शोभा वाले जुगल पार्वती जी तथा शिव जी के आगे मैं नमन करता हूँ नमस्कार करता हूँ।
मन भावन कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहती है कि हे परमेश्वर, आप हमें कोई ऐसा अनूठा गुप्त व्रत या पूजा या मंत्र बतलाइए जो सब धर्मों की अपेक्षा सरल हो तथा जिसमें श्रम भी थोड़ा कम करना पड़े और फल श्रम से अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दयालु है, कृपालु है, तो कृपा करके विधान पूर्वक मुझे यह व्रत बतलाइए। हे प्रभु, कृपया बतावे कि किस तप, व्रत या दान से आप जैसे परमेश्वर जो अनादि अनंत है, जो अनादि है, अनंत है, हमें प्राप्त हुए हैं। सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे प्रणय में आसक्त हूँ। तुमको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो केवल मेरा है और गोपनीय है। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, सब ग्रहों में सूर्य भगवान, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताऊंगा जिसका उल्लेख पुराणों, वेदों और स्मृतियों में किया गया है। इसे तुम मन लगाकर सुनो। इस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरी अर्धासन को प्राप्त किया है। मैं तुम्हें वही बताऊंगा क्योंकि तुम मेरी प्रियतमा हो। शुक्ल पक्ष की तृतीया, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त उसके अनुष्ठान से नारियों को पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। हे देवी, आज से कुछ समय पहले तुमने हिमालय पर इस व्रत का पालन किया था, जिसके बारे में मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, आप ही के मुख से मैं सुनना चाहूंगी कि मैंने उस समय यह व्रत क्यों किया था। शिव जी बोले, भारतवर्ष के उत्तर दिशा की ओर, भारतवर्ष के उत्तर दिशा की ओर समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नाम का एक पर्वत है। उसके आसपास विभिन्न प्रकार की भूमियां है, साथ ही विविध वृक्षों से, हर प्रकार के वृक्षों से वह भरा पूरा है। इन वृक्षों पर तरह तरह के पक्षी, पशु बसेरा बनाए हुए हैं। गंधर्वादि के साथ वहां जाकर अनेकों देवगण सिद्धि प्राप्त साधु जन, चारण और पक्षियों के समूह हमेशा प्रसन्नचित हो विचरण करते हैं। यहाँ गंधर्व लोग गायन करते हैं और अप्सराएं नर्तन करती हैं। पर्वतराज के शिखरों पर अनेक प्रकार के स्फटिक, रत्न और वैधुर्य मणि आदि की अनेक खाने हैं। यह पर्वत बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि वह अपने मित्र के घर की तरह समझ कर आकाश का स्पर्श कर रहा हो। पर्वत की सभी चोटियां हिमछादित रहती हैं और गंगा नदी के जल की स्तर लहरी, स्वर लहरी सदा सुनाई देती रहती है। हे गिरजे, हे पार्वती, तुमने बचपन में ऐसे ही पर्वत पर तप की तपस्या किया था। इस पर्वत पर तुम 12 साल तक सिर के बल टंगी रही। सिर के बल, पांव ऊपर और माथा नीचे ऐसा टंगी रही और धुआं पीकर जीवित रही। शंकर भगवान कहते हैं, तुम 12 साल की उम्र में तुम पांव ऊपर और माथा नीचे ऐसे करके तुम तपस्या कर रही थी और धुआं पी करके जिंदा थी, जीवित थी। 64 साल तक मात्र पेड़ पौधों के सूखे पत्ते खाकर जीवित रही। माघ के महीने में तुम जल में बैठी रहती थी और वैशाख की चिलचिलाती धूप में पंचाग्नि में तपती रहती थी। सावन के महीने में तुम खुले मैदान में बैठी रहती थी। एक दिन तुम्हारे पिता तुम्हारे इस तरह से कष्टों को देखकर बहुत ही दुखी हुए। उन्हें बड़ी चिंता हुई कि ऐसे में मैं अपनी कन्या का हाथ
किसके हाथों में दूं? तभी नारद जी आए, नारद मुनि आए। वास्तव में मुनिवर नारद जी तुम्हें देखने ही गए थे। नारद जी को देखकर हिमवान ने अर्घपाद, हिमवान ने उनको पांव धोने के लिए पानी दिए, कुल्ला आचमन करने के लिए पानी दिए। हिमवान ने अर्घपाद आसन देकर आदि देकर उनकी वंदना की और कहा कि हे स्वामी, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं धन्य हुआ, आपका आना मेरे लिए बड़ा शुभ चिंतक है। नारद जी बोले कि हे पर्वतराज, पर्वतों का राजा कौन थे? हिमवान, जो पार्वती जी के पिता थे। तो मेरा सुनिए, मुझे विष्णु भगवान ने भेजा है। नारद जी ने क्या कहा कि मुझे विष्णु भगवान ने भेजा, इसलिए आपके पास आया हूँ। आपका कर्तव्य है कि अपनी कन्या रत्न को किसी योग्य वर को सौंप दे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों में भगवान विष्णु के समान योगवर और कोई नहीं हो सकता, नारद जी कह रहे हैं। अतः मेरी माने तो अपनी कन्या भगवान विष्णु को प्रदान कर दे। पर्वतराज बोले, भगवान विष्णु ने स्वयं मेरी कन्या को ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की है और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या दूंगा। पर्वतराज के ये वचन सुनकर नारद मुनि तुरंत आकाश में विलीन हो गए। यह बात बोल करके आकाश में विलीन हो गए। वे भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, जो पीत वस्त्रधारी तथा शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित थे। वहां पहुंचकर नारद जी ने करवद होकर भगवान विष्णु से कहा कि हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। नारद जी बोले कि मैं आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमालय पार्वती जी के सम्मुख जाकर बोले, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया है। ऐसे में पिता के वचन सुन करके तुमने कोई भी उत्तर नहीं दिया। पार्वती माता ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपनी सखी के साथ पास चली गई। फिर भूमि पर गिर पड़ी और दुखाद्र होकर के दुखी होकर रोने और बिलखने लगी। तुम्हें इस प्रकार की क्रिया करते देखकर एक सखी निकट आकर के बोली कि हे देवी, तुम्हें अपना इतना दुख किस कारण से हुआ? मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा यथाशक्ति पूरी करने की चेष्टा करूंगी, इसमें थोड़ा भी संशय नहीं है। पार्वती जी ने कहा, मेरी इच्छा कृपा मन लगाकर सुनो। मैं केवल शिव जी को ही अपने पति के रूप में देखना चाहती हूँ। मैं शंकर भगवान को ही अपने पति के रूप में देखना चाहती हूँ। मेरा यह वचन असंदिग्ध है। मेरे इस विचार को मेरे पिता ने मानने से इनकार कर दिया है। अतः मैं अपनी देह का त्याग करने की इच्छा करती हूँ। पार्वती के दुख भरे वचन सुनकर उनकी सखियों ने कहा, आप देह न त्याग कर अपितु किसी ऐसे वन में चले जाएं जिसके विषय में आपके पिता नहीं जानते हो। सखियों के वचन सुनकर तुम ऐसी ही वन को चली गई। दूसरी ओर तुम्हारे दुखी पिता तुम्हें प्रत्येक घर में ढूंढने लगे। दूतों द्वारा भी इस बात की खोज खबर लिख गई। किसी देवता, दानव अथवा किन्नर ने मेरी पुत्री का हरण किया है। तब उन्होंने स्वतः ही सोचा, मैंने नारद जी से प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दे दूंगा। ऐसा चिंतन करते करते ही बाण को मूर्छा आ गई। गिरिराज पर्वतों का राजा को इस अवस्था को देखकर सब लोग चित्कार करने लगे। जब उन्हें चेतना आई तो सभी लोग पूछने लगे कि
हे गिरिराज, आप क्यों कर मूर्छित हुए, कृपा कारण बतलाइए। हिमवान बोले, आप लोग मेरे दुख का कारण न ही जाने तो अच्छा रहेगा। पता नहीं किसी ने मेरी पुत्री का अपहरण कर लिया है। यदि ऐसा नहीं हुआ होगा तो वह काले सांप द्वारा काटे जाने की शिकार हो गई होगी, और उसे अथवा उसे सिंह भालू आदि ने ग्रसित कर लिया होगा। हाय मेरी बेटी कहाँ चली गई? इस दुष्ट ने उसका वध कर दिया। ऐसा विलाप करते समय वे वायु के झोंके से कांपने वाले विष की भांति कंपित होने लगे। तदुपरांत हिमवान ने तुम्हें प्रत्येक वन में खोजा। पार्वती माता को हिमवान उनके पिता हर एक वन में खोजा। वन में भी सिंह भालू आदि भयावह जानवरों का बोलबाला था। तुम वन में विचरण करते हुए अपनी सखी के साथ ऐसे वन में पहुंची जहाँ नदी प्रवाहित हो रही थी। उसी नदी के सुंदर तट पर एक कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में अपना आश्रम स्थापित कर लिया। फिर एक बालू की प्रतिमा, जो माटी का हम लोग बनाते हैं महादेव, उसी का बालू की प्रतिमा निर्मित कर अपनी सखी सहित बिना आहार किए, बिना खाना पीना खाए मेरी आराधना में लीन हो गई। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष निर्मित कर अपनी सखी सहित बिना आहार किए मेरी आराधना में लीन हो गई। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के शुभ अवसर पर तुमने मेरा स्वाविधि पूजन किया और रात्रि में जागरण कर गीत गाए, बाजा बजाए, मुझे प्रसन्न किया। उसी व्रत के करने के फलस्वरूप मेरा आसन डोल उठा। कारण बस मैं उसी क्षण उस स्थान पर पहुंच गया जहां तुम अपनी सखी के साथ निवास कर रही थी। वहां जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम इच्छित वस्तु मांगो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि मुझ पर आप प्रसन्न हो, अनुग्रह करना चाहते हो, तो मुझे पति के रूप में आप प्राप्त हो जाओ। मैंने बोला था अस्तु कहा और कैलाश पर्वत पर लौटने पर प्रातः तुमने कैलाश पर्वत पर जब वहां से लौटने लगे शंकर भगवान पार्वती जी को लेकर के, तो तुमने यह प्रतिमा नदी में बहा दी। फिर तुमने अपनी उस सखी के साथ उस महाव्रत का पारण भी किया। उसी समय हिमवान भी वे तुम्हारे आश्रम के निकट आए, भूमि पर गिर गए। कुछ क्षणों उपरांत नदी के तट पर तुम्हें 2 कन्याओं के दर्शन हुए। उन्हें तुम्हारे पिता को 2 कन्याओं के दर्शन हुए। उन्होंने तुरंत तुम्हें अपनी छाती से लगा लिया और विलाप करने लगे। तदुपरांत बोले, हे पुत्री, सिंह व्याघ्र से भयावह इस वन में तुम किस कारण से आई? क्यों आई वन में? ऐसा हिमवान पूछने लगे। तब पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिता, मैं पूर्व में ही पहले ही मैं शिव जी को समर्पित कर चुकी थी। आपने उनके साथ विवाह की बात नहीं मानी, इसी कारण मैं इस मीरा वन को चली आई। हिमवान ने उसे धैर्य बंधाया। वह कहा, हे पुत्री, तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल मैं कुछ भी न करूँगा। उसी क्षण वह तुम्हें अपने घर ले आए और मेरा तुम्हारा विवाह संपन्न करा दिया। इसी कारण तुमने मेरा आसन प्राप्त किया है। उस समय से लेकर अब तक किसी अन्य के सम्मुख इस व्रत के विषय में कहने का मुझे अवसर नहीं मिला था। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह वृत्तांत सुनाता हूँ। इस व्रत को हरितालिका के नाम से क्यों कहते हैं? पार्वती जी बोली, है प्रभु, आपने नाम तो बताया, किंतु इस व्रत की विधि भी बताइए।
इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है, वह क्या फल मिलता है, तथा कौन इस व्रत को कर सकता है। तब श्री शिव जी पार्वती जी से बोले, हे प्रिय नारी जाति के हितार्थ मैं इस उत्तम व्रत को कहता हूँ। वे स्त्रियां जो अपने सौभाग्य को अखंडित देखना चाहती हैं, विधि पूर्वक इस व्रत को रखे। सर्वप्रथम केले के स्तंभा आदि से सुशोभित करके मंडप का निर्माण करें। तदुपरांत उसमें विभिन्न रंगों से रेशमी वस्त्रों से चंदनों से सुसज्जित कर चंदनादि सुगंधित द्रव्यों से उस मंडप को लीपे। गांव में हम लोग के यहाँ गाय के गोबर से नहीं लिपते थे, तो वैसे उसी तरह लीपे। यहाँ तो कहाँ लीपेंगे, सुगंधित द्रव्यों से उस मंडप को लीपे। तदुपरांत शंख भेदी व मृदंग आदि बाजा बजाते हुए जन समूह के साथ मंगलाचार करते हुए पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा को, शंकर भगवान के और पार्वती जी की दोनों के प्रतिमा को स्थापित करें। उस दिन पूरे दिन व्रत करके बहुत से सुगंधित फूल, गंध और सुगंधित धूप तथा विभिन्न नैवेद्य, हर प्रकार के नैवेद्य से मेरा पूजन करें और समस्त रात्रि जागरण करें। सभी बताई गई सामग्री के अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो भी फल उपलब्ध हो एकत्रित कर ले। उस ऋतु में जो फल फूल उपलब्ध हो उन्हें खास तौर से रखें। तदुपरांत धूप तथा दीप से सुसज्जित निम्न मंत्रों द्वारा उच्चारण करके आराधना करें। तदुपरांत शिवाय शिव रूपिणी यहाँ से लेकर प्रसन्न भवती पार्वती तक के मंत्रों को उच्चारित करके वंदन करें। इनका अर्थ है, हे देवी शिव रूपिणी मंगले, सब संपदाओं की दात्री देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिवे आपको सर्वदा नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जग को धारण करने वाली आपको नमस्कार है। हे शेर पर सवारी करने वाली शिव विश्व के भय से भयभीत मेरे जैसे दरिद्र की रक्षा करे। इस इच्छा को पूर्ण करने हेतु मैंने आपकी आराधना की है। हे पार्वती मुझे राज तथा सौभाग्य प्रदान करे, मुझ पर कृपा दृष्टि रखे। मंत्रों के द्वारा पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। उसके बाद सुदत्त चित्त हो विधि से कथा श्रवण करें तथा ब्राह्मण को वस्त्रादि गौदान तथा स्वर्ण आदि दान करके दे। इसी स्त्री पुरुष दोनों मन लगाकर, स्त्री और पुरुष दोनों मन लगाकर एक साथ आराधना करें। निरंतर वस्त्र आदि जो भी हो उसका संकल्प करिए। वस्त्र जो है उसका संकल्प करें। हे देवी जो भी नारी इस विधि से मेरी आराधना करती है उसे सब पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा वह 7 जन्मों तक सुख तथा सौभाग्य को प्राप्त होती है। लेकिन जो नारी तृतीया तिथि को व्रत आदि न करके भोजन या खान पान करती है वह 7 जन्मों तक बंध्या रहती है। 7 जन्मों तक बंध्या रहती है और पुनः पुनः वैधव्य को प्राप्त होती है। वो सदा दरिद्र रहती है, उसे पुत्र शोक से क्षुब्ध रहना पड़ता है और कर्कशा लड़ाकी सर्वथा दुखी रहती है। इस प्रकार व्रत रखने वाली नारी को घोर नरक में जाना पड़ता है। तीज वाले दिन अन्न के भक्षण करने से शुक्री का जन्म मिलता है, फल खाने से बंदरिया का जन्म मिलता है, जल पीने से शोक होता है, दूध पीने से नागिन बनता है, मांस खाने से भागिन बनता है, दही खाने से बिल्ली बनता है, मिष्टान खाने से चिट्ठी बनता है, अन्य वस्तुओं को खाने से मक्खी की जन्म आती है। यदि उस व्रत वाले दिन वह सोती है तो
अजगरी तथा पति को छलने से मुर्गी बनती है। अतः प्रत्येक स्त्री को नियम पूर्वक व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन सवेरे सोने या बांस के पात्र में ब्राह्मण को अन्न भर करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे और उसके बाद पालन करे। इस प्रकार व्रत करने वाली नारी को मेरे या शिव जी यानी शिव जी के समान पति की प्राप्ति होती है और मरने के बाद मरणासन अवस्था में उसका रूप पार्वती जैसा हो जाता है। इस व्रत को करने से वह समस्त सांसारिक भोगों तथा सायुज्य मुक्ति की भागी होती है। इस हरितालिका की कथा भाग के श्रवण से प्रत्येक प्राणी को 1 सहस्त्र अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य फल मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हें जिस व्रत का विधान बताया है वह सब व्रतों में अति उत्तम है, यह सही है। नमः प्रकृति भद्राणीता सुनाम, नमः पार्वती हर 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 महा। अब हवन की व्यवस्था कर तगाड़ी लगाई लो आगे शंकर के हाथी को भी जले देगा बढ़िया जलाते हाँ खाली